हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है और एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे। सबसे पहले अपने पास क्या होता है, हमें देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो होती है लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की लिस्ट होती है, लेकिन वो जो लिस्ट होती है उसके अंदर एक कंडीशन होगी। क्या होगी? एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन कैसे होगी कि बाय विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब है तो लास्ट टर्म में हमने उस लास्ट टर्म में या पीछे वाले टर्म में कुछ ऐड करना है। मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। जैसे अगर मैं लेता हूँ टू, अब टू मेरे पास एक कोई टर्म दे दी, मैंने कोई भी एक नंबर, पहला नंबर दे दिया। अब इसके अंदर कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है तो मैं कुछ भी बता देता हूँ। मान लो थ्री ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर थ्री ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? टू प्लस थ्री मीन्स ये मेरा बन गया टू फाइव। अब अगली जो टर्म है, मतलब प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या हुआ कि इस पीछे वाली टर्म में कुछ मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कुछ अगली टर्म आएगी। अब मैंने ऐड क्या करना है? थ्री ऐड करना है। तो अब फाइव में थ्री ऐड करेंगे तो एट। अब नेक्स्ट एट में, अब प्रीसीडिंग टर्म मेरी क्या होगी? एट होगी। अब एट में मेरे को फिर से वही ऐड करना है, कौन? थ्री। तो ये आ जाएगा मेरे पास 11। ऐसे करके जो मेरे पास ये लिस्ट बनी, फाइव, एट, 11, 11 के बाद क्या आएगा? 14। ऐसे करके जो लिस्ट बनती जाएगी, इस लिस्ट को क्या बोलेंगे हम? इस लिस्ट को बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस लिस्ट को बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इस लिस्ट को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे तो जो हमने ये थ्री ऐड किया था, हर बार थ्री थ्री ऐड करे जाते, इस थ्री को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन नंबर है जो हर किसी नंबर में ऐड हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर में भी ऐड हुआ, सेकंड में भी ऐड हुआ, थर्ड में भी ऐड हुआ। अगर मैं फर्स्ट में ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को सेकंड मिल जा रहा है, सेकंड में ऐड कर दे रहा हूँ तो मेरे को थर्ड मिल जा रहा है। ऐसे करके जो जिस जिस भी में भी ऐड हुआ है ये उससे अगली टर्म दे दे रहा है, तो उस सेम नंबर को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्यों? अब कॉमन डिफरेंस भी तो ऐसी है ना कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? देखो, फाइव में और टू में डिफरेंस थ्री का, एट में और फाइव में डिफरेंस थ्री का, 11 और एट में डिफरेंस थ्री का, 14 और 11 में डिफरेंस थ्री का। दैट मीन्स सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो कॉमन है, दैट इज थ्री। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ आई बात? अब अगर हम इसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं तो इसके बाद ये कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, अपने को ये भी पता होना चाहिए ना। ये कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। अब इस कॉमन डिफरेंस को पता लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। तो अब बात करते हैं ये कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है। कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर का मतलब प्लस का वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री, प्लस का फाइव, प्लस का सेवन, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, कुछ भी हो सकता है। और ये हो सकता है जीरो भी। क्या हो सकता है? जीरो भी। अब इन्हीं बात पे फोकस करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखो, अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है कि जैसे थ्री क्या था मेरे पास? पॉजिटिव था। ये कॉमन डिफरेंस क्या था? पॉजिटिव था। तो हर बार क्या हो रहा था? बढ़ के मिल रहा था मेरे को। टू, फाइव, एट, 11, 14, ऐसे हर बार क्या हो रहा था? बढ़ रही थी मेरे पास। जैसे ही मैं, अगर मैं ये जो डिफरेंस है ये मैं क्या कर लेता हूँ? नेगेटिव ले लेता हूँ। मान लो मैं माइनस का वन ले रहा हूँ, मतलब माइनस वन मेरा अगर कॉमन डिफरेंस है तो मेरे टू के बाद क्या आएगा? टू। टू में ऐड करना है मेरे को क्या? माइनस वन। तो टू में माइनस वन ऐड करूंगा तो क्या आएगा? टू प्लस माइनस माइनस, दैट इज टू माइनस वन, तो वो मेरे पास वन। अगली टर्म मेरे पास वन। अब थर्ड टाइम जो कुछ निकालना है मेरे को, उसमें क्या होगा? इस वन में ऐड होगा क्या? ये वाला माइनस वन। तो क्या मिलेगा? वन माइनस वन, दैट इज जीरो। तो अगली बार क्या आ जाएगा मेरे पास? जीरो। अब ये जो बनेगी टू, वन, जीरो, अगली बार माइनस वन, नेक्स्ट टाइम माइनस टू, ऐसे करके बढ़ती। अब ये जो टर्म है, इन टर्म्स की लिस्ट जो है, इनको फिर से बोलेंगे क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इस वाली चीज में ध्यान देने की बात क्या है, जब जब मेरा डी क्या था? पॉजिटिव था, ग्रेटर देन जीरो था, तो ये क्या कर रही थी? ये कर रही थी मेरी इंक्रीज कर रही थी। और जैसे डी मेरा नेगेटिव हुआ तो ये क्या करने लगी? डिक्रीज करना स्टार्ट कर गई। समझ आई बात?
अब पॉजिटिव में क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेगेटिव में डिक्रीज होगा, जीरो में क्या होगा। अब अगली बारी की बात करें तो जीरो में क्या होगा मेरे पास, जीरो में होगा कि अगर मैं टू है और जीरो अगर मेरा डी है तो टू में कुछ ऐड करूंगा जीरो तो टू ही रहेगा। अगली बार फिर टू में जीरो ऐड करूंगा तो क्या रहेगा, टू ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम टू में जीरो, टू टू टू, क्या रहने वाला है, ये रह रहा है सेम। मतलब नाइदर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीज, मतलब इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट हो गई मेरे पास, ना बढ़ रही ना कम हो रही, ये चेंज ही नहीं हो रही, ये क्या रह रही है मेरे पास, सेम रह रही है। तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, 1 2 3 4, इसमें क्या हो रहा है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो यहाँ पे जो है मेरा डिफरेंस कितने का है, वन, पॉजिटिव वन, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरे पास, वन। अगली बारी में देखो इसमें कितना कम हुआ, 30 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे भी 30 कम हुआ, और वो भी कितना, माइनस का 30, यहाँ भी -30 हुआ। जैसे जैसे -30 हुआ तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है मेरे, -30, मतलब नेगेटिव। यहाँ पे क्या है मेरा, पॉजिटिव। समझ आई बात। यहाँ तक करने के बाद अपने पास आता है फिर टर्म के हिसाब से कि टाइप क्या होते हैं एपी के। हमारे पास दो टाइप्स होते हैं एपी के, कितने टाइप्स होते हैं, मेरे पास टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन कौन से, एक होता है मेरे पास टाइप, कितने होते हैं, दो। एक होता है मेरे पास फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। अब ये जो लिस्ट थी ना, इन लिस्ट में हर एक नंबर को क्या बोलते हैं हम, टर्म, क्या बोलेंगे, टर्म। अब ये कौन सी टर्म आई, मतलब ये पहली नंबर पे आई तो पहली टर्म, ये दूसरे नंबर पे आई तो दूसरी टर्म, नेक्स्ट थर्ड पे आई तो थर्ड टर्म, फोर्थ पे आई तो फोर्थ टर्म। ऐसे ही अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब या तो 5 टर्म हो, या 10 टर्म हो, या 15 टर्म हो, या 25 टर्म हो, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। जैसे कि मेरे पास है 1 2 3 4 5 बस। अब इसके बाद डॉट 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 नहीं है, अगर डॉट डॉट होते तो क्या बोलते कि ऐसे चलती जा रही है, कहाँ चलती जा रही है, इंफिनिटी तक, कि आगे आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती रहेगी, इस पैटर्न में बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे 5 के ऊपर क्या हो गया, रुक गई, 5 के बाद रुक गई, तो इसमें कितने टर्म हुई, 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट हुई। देन इस एपी को हम क्या बोलेंगे कि ये मेरी कैसी है, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। अब ऐसे ही अगर मेरे को इनफाइनाइट एपी बतानी हो तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे दो 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 दो, मतलब ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, मेरे को नहीं पता कहाँ पे एंड होगी। अगर मेरे को पता होता कहाँ पे एंड होगी तो ये क्या हो जाती है मेरी फाइनाइट एपी, क्या हो जाती है मेरी फाइनाइट एपी। अगर मेरे पास पता नहीं चलता है कि ये कैसी एपी है, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। अब इसका एंड मेरे को नहीं पता कहाँ पे एंड होगा, मुझे पता है क्या 100 टर्म है, पता है क्या 200 टर्म्स है, पता है 300 टर्म्स है, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कहाँ तक चलती जा रही है। दैट मीन्स ये कैसी एपी है मेरे पास, इनफाइनाइट एपी, मीन्स फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब ये बोल रहा है कि जो फॉलोइंग क्वेश्चन है ना पार्ट, उनमें क्या क्या एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज पर किलोमीटर, दैट मीन्स कोई एक टैक्सी है, मेरे को एक टैक्सी है यहाँ पे, इस टैक्सी को यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, तो कितने रुपए लेगी ये, 15 रुपीज लेगी। यहाँ तक डन। अब जैसे ही अगर मेरे को इससे आगे 1 किलोमीटर और जाना है, मतलब मेरे को 2 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर के लिए तो लगने हैं 15 रुपए। जैसे ही सेकंड किलोमीटर के लिए जाऊंगा तो मेरे को देने पड़ेंगे कितने, 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब
जितने किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा जाऊंगा उतने ही बार मेरे को 8 रुपीज देने पड़ेंगे। That means अगर मेरे को 3 किलोमीटर जाना है तो फिर से 8 रुपए देने पड़ेंगे, अगर 4 जाना है 8 रुपए फिर से देने पड़ेंगे। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, क्या, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी चार्ज कितने रुपए करती है, 15 रुपीज, 15 रुपीज करती है। दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर के लिए मेरे को 15 रुपए देने पड़ेंगे। फॉर एडिशनल चार्ज फॉर ईच किलोमीटर कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को, 8 रुपए। दैट मीन्स अब मेरे पास क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरे पास फॉर 1 किलोमीटर के लिए मेरे को 15 रुपए देने पड़ेंगे। अगले किलोमीटर के लिए मीन्स फॉर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे को 2 किलोमीटर जाना पड़ा तो मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, देखो 15 रुपए तो मेरे को पहले किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे, अगले के लिए 15 रुपए तो देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के लिए, प्लस 8 रुपए दूसरे किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे। फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो कितने देने पड़ेंगे, 15 + 8 + 8 मतलब 15 + 8 + 8। ऐसे अगर मेरे को 4 किलोमीटर जाना था ऐसे ही 15 + 8 + 8 + 8 ऐसे करके बनती जा रही है मेरे पास सिचुएशन। दैट मीन्स पहले मेरे को 15 रुपीज, 2 किलोमीटर के लिए मेरे को कितने देने पड़ेंगे, 23, अगले के लिए मेरे को देने पड़ेंगे 31, अगले के लिए मेरे को देने पड़ेंगे 39। ऐसे ही ये जो चीजें हैं मेरे पास, ये जो टर्म्स बनी, ये लिस्ट बनी, इस लिस्ट में ध्यान देने की क्या बात है कि मेरे पास पहली जो टर्म थी वो 15 रुपए की थी, अगली बारी में मेरे पास कितने बढ़ गए, 8 बढ़ गए, अगली बारी में फिर से कितने बढ़ गए, 8 बढ़ गए, अगली बारी में फिर से मेरे पास कितने बढ़ गए, 8 बढ़ गए। अगर जैसे जैसे मैं टर्म्स पे आगे जा रहा हूँ तो मेरे पास हर बार 8 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर मेरे पास हर बार 8 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं दैट मीन्स कि ये जो मेरे पास कॉमन जो टर्म्स थी, कॉमन डिफरेंस जो था वो कितने रुपए का आ रहा है, 8 का आ रहा है। दैट मीन्स ये जो लिस्ट है ये जो लिस्ट है कौन सी, 15, 23, 31, 39, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। दैट मीन्स सेम, सबका डिफरेंस क्या है, सेम डिफरेंस है। अगर सेम डिफरेंस है तो ये क्या बन जाएगी, 80 बन जाएगी। सो अपने को लिखना है कि द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस टर्म्स फॉर्म्स एन एपी। ये सारी टर्म्स क्या फॉर्म करेंगी, एक एपी फॉर्म करेंगी। तो सेकंड, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब वो बोल रहा है कि इसी सिलेंडर में कितनी भी एयर हो, जितनी भी एयर है उसमें से 1/4 उसकी रिमूव कर देनी है मैंने। अगर मैं 1/4 रिमूव कर दे रहा हूँ तो उसके अंदर कितनी एयर बच जाएगी, तो जी लेट करते हैं अपन, लेट करो, लेट इनिशियल एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितनी प्रेजेंट है, वो है x, x एयर सिलेंडर के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अगर x सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है आफ्टर, मतलब इन सेकंड टाइम एयर कितनी बचेगी इसमें, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, चेक करो। देखो पहले मेरे पास कितनी है, x, अब x तो थी लेकिन उसमें से कितनी रिमूव कर दी मैंने, 1/4, मतलब माइनस करूंगा मैं 1/4, लेकिन किसकी, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, मतलब उस टाइम तो उसके अंदर x प्रेजेंट थी और x का 1/4 मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं x का 1/4 रिमूव करता हूँ तो ये मेरे पास मिलेगा क्या, x/4। अब सोल्व करो इसको, ये मेरे पास एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ, मेरे पास 4 एलसीएम आया, यहाँ से 4x - x दैट इज 3x/4। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली मेरे पास x की एयर, अगली बार कितनी थी
3x/4। अब थर्ड टाइम चेक करो, थर्ड टाइम कितनी एयर होगी इसमें, थर्ड टाइम एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितनी होगी चेक करो। अब उसमें जितनी एयर प्रेजेंट है, कितनी एयर प्रेजेंट है, उसमें एयर प्रेजेंट है 3x/4, मतलब सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है 3/4। इसमें से मेरे को रिमूव करना है इसका 1/4। 1/4 किसका होगा, अब की बार उस सिलेंडर में जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 होगा, ना कि एक्स का। एक्स तो इनिशियल लेवल पर प्रेजेंट थी, अब की बार कितनी प्रेजेंट उसके अंदर, अब की बार प्रेजेंट उसमें 3x/4। तो अब की बार 3x/4 का 1/4 करेंगे। अब ये सोल्व करके देख लेते हैं, ये क्या आएगा मेरे पास 3x/4। अब यहाँ से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3x/16। अब इसको सोल्व करके कितनी एयर प्रेजेंट होगी, एलसीएम दिया मैंने 16, 4 3 जा 12 माइनस 3x, 12x माइनस 3x, ये कितना आएगा 9x/16, 9x/16। अब थर्ड टाइम में मेरे पास होगी 9x/16। अब अगर मैं फोर्थ टाइम निकालूं तो बात की बात है, लेकिन मेरे पास जो चीजें आई वो आई मेरे पास पहले, मेरे पास x, अगली बार एयर कितनी प्रेजेंट थी 3x/4, नेक्स्ट टाइम 9x/16। अब मेरे को चेक करना है, अब यहाँ पे जो x है 3x/4 है, इन दोनों में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये अगर डिफरेंस सेम आया तो मैं बोलूंगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। चेक करो कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है, तो जी 3x माइनस एक्स कितना है, पहले मेरे को d निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालो। एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 4, यहाँ से क्या आया 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, ये आया -x/4, मीन्स -x/4 मेरा क्या है, डिफरेंस है पहले दो टर्म्स का। अब अगली दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देख लो, अगली दो टर्म्स का निकालूंगा तो d क्या आएगा मेरे पास 9x/16 माइनस 3x/4। यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मैं ले लेता हूँ 16, 16 एलसीएम लिया, यहाँ से कितना आएगा 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, ये आएगा हमारे पास कितना, 9x में से 12x गए, दैट मीन्स 9x माइनस 12x 3x/16। अब मेरे पास कितना आया है माइनस के 3x/16, माइनस के 3x/16, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा डिफरेंस है -x/4 और ये दूसरी टर्म में कितना है -3x/4। यहाँ पे मैं बोलूंगा तो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर नॉट सेम। अगर उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है तो दीज टर्म्स कैन नॉट फॉर्म AP। अगर ये टर्म्स क्या नहीं फॉर्म करेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है आप फिर से ट्राई करेंगे, ट्राई क्या ट्राई करना है कि अपने पास एक क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच मीटर। मतलब मेरे पास क्या है, हमारे पास किसी को क्या करना है, कुआं खोदना। अगर ये कुआं खोदना है तो वो बोल रहा है अगर मैं पहले 1 मीटर के लिए खुदाई करता हूँ तो कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपीज। अब 150 रुपीज खुदाई करने के बाद मतलब 1 मीटर की जो गहराई है उसको डिग कर दिया, अगर उसके बाद अगर दूसरे मीटर को भी डिग करना है तो तुम्हें 50 रुपीज और देने पड़ेगा। मतलब अगर आपको 2 मीटर के लिए डिग करना है तो 150 प्लस 50 200, अगर 3 मीटर करना है तो 50 रुपीज और देने पड़ेंगे, दैट मीन्स 250 देने पड़ेंगे यहाँ। अब यही बात हुई, अब इसके अंदर डी चेक करना है, अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये टी बनेगी, अदरवाइज ये टी नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड ऑफ 8% पर एनम। अब ये बोल रहा है किसी अकाउंट में मैंने 10,000 रुपीज सबमिट करा दी, डिपॉजिट कराए, जैसे ही मैंने डिपॉजिट कराए तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है मेरे कितना 8% पर एनम।
कितना 8% पर एनम। अगर 8% एनम, तो यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को जरूरत होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म। जो अमाउंट होगी वो क्या बनेगी, तो इनिशियल अमाउंट क्या है हमारे पास, द इनिशियल अमाउंट इन अकाउंट कितनी है, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, ठीक है। अब सेकेंड ईयर, अब बात करते हैं इनिशियल मैंने 10,000 रुपीज डिपोजिट करवा दी। अब मैं करता हूँ आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट होगी, अगर मैं बात करूँ मेरे पास कितना इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम, तो 8% इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, टी का मतलब टाइम। अब मेरे पास टाइम कितना है, फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए लगा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज इंटू 1 प्लस आर कितना है मेरे पास 8% डिवाइड बाय 100 टू द टाइम कितना है हुआ 1 ही साल हुआ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ 10,000 इंटू, यहाँ से करेंगे तो 108 डिवाइड बाय 10, 20 से 20 कैंसिल आउट, ये आया 108। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आफ्टर फर्स्ट ईयर द अमाउंट इज 10,800 रुपीज। 1 साल के बाद कितने रुपए हो जाएंगे 10,800 रुपीज, क्लियर है। अब बात करेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, वही सेम फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 8/100, टाइम कितना हो गया, अब टाइम हो गया मेरे पास 2 ईयर, टाइम हो गया 2 ईयर, टाइम हो गया 2 ईयर, तो दैट मीन्स ये आएगा 10,000 इंटू 108 डिवाइड बाई, अब इसको सोल्व करें तो 10,000 ज्यादा नहीं होगा, एक जीरो ज्यादा नहीं, 10,000 इंटू इसको लिखो 108 बाय इंटू 108 बाय, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 108 इंटू 108। अब 108 और 108 की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 11664, ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे बात करूँ कि जो मेरे पास टर्म्स है वो क्या बन रही है, वो बन रही है मेरे पास इनिशियल था मेरे पास 10,000, इनिशियल क्या था मेरे पास 10,000, अगर इनिशियल मेरे पास था तो 10,000, 10,000, 10,000 के बाद मेरे पास क्या आया, 10,000 के बाद मेरे पास आया 10,800, नेक्स्ट 11,664, ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब मेरे पास चेक करना है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है या नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे चेक करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10,800 माइनस 10,000 कितना आएगा 800, यहाँ पे डिफरेंस मेरा 800, यहाँ से चेक करेंगे 11,664 माइनस 10,800, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 4 6 एंड 864, यहाँ से 864, यहाँ से 800, क्या ये दोनों सेम है, तो नहीं, यहाँ बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो these doesn't forms a, clear। नेक्स्ट आपको बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given below। अब वो बोल रहे हैं तुम्हारे पास A का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, क्या है फर्स्ट टर्म तुम्हें गिवन कितनी है 10, और कॉमन डिफरेंस का मतलब कितना है मेरे पास, कितना है 10। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, जो चीज मेरे को ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है,
फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 है। अगली टर्म कैसे आती होती है, जब मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कुछ कॉमन चीज, वो है 10, आएगा 20। नेक्स्ट फिर से कॉमन चीज ऐड करनी है 10, आएगा 30। नेक्स्ट फिर से क्या आएगा 10, 40। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले जो चीज है वो होती है यहाँ पे जनरल टर्म। किसी भी एपी की जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है, किसी भी एपी की जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है, एपी की जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है, वो होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब यहाँ पे है, ए एन का मतलब होता है जिस टर्म को मेरे को निकालना है। ए एन का मतलब है एन एनएफ टर्म का मतलब, अगर मेरे को सेकंड निकालनी है तो A2, अगर थर्ड निकालनी है तो A3, अगर फोर्थ निकालनी है तो A4, अगर फिफ्थ निकालनी है तो A5, सिक्स निकालनी है तो A6। ऐसे ही मेरे को जो भी टर्म निकालनी है उसी के नीचे वही लिख दिया जाएगा। और n का मतलब तो पता लग गया अपने को कि n का मतलब है कौन सा, जिस टर्म को निकालना है nf, और an वो टर्म खुद आ जाएगी। और a का मतलब है मेरे पास फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आने के बाद अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म का मतलब 10, सेकंड मेरे को निकालनी है, तो मेरे को निकालनी है मतलब A2। A2 का मतलब हुआ सेकंड टर्म, निकालनी है। तो यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो n की वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब सेकंड टर्म निकालने तो n की वैल्यू 2। यहाँ लिखेंगे a प्लस n का मतलब 2, 2 माइनस वन इंटू डी। ये क्या आएगा, a प्लस d, 2 इंटू वन 1, 2 माइनस वन 1। तो यहाँ आया a कितना हमारे पास 10, d कितना है 10, तो कितना आया 20। A2 का मतलब 20, सेकंड टर्म मेरे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। अब मेरे को निकालनी कौन सी है, सेम, कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म A3। A3 का मतलब थर्ड टर्म। A3 कैसे निकलेगी, A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। इसको लिखेंगे तो A प्लस 2 इंटू डी। अब ये क्या आएगा, A हमारे पास कितना है 10, 10 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 10, ये आया 10 प्लस 20। इसका मतलब ये होगा मेरे पास 30। सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30। अब फोर्थ निकालनी है, कैसी, फोर्थ को निकालनी है क्योंकि इसने बोला है फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। तो फर्स्ट मेरे पास 10 है, सेकंड 20, थर्ड 30, फोर्थ निकालनी है। तो सबको पता लग गया फोर्थ क्या आएगी, फोर्थ आएगी 40। तो निकालो a प्लस एन का मतलब क्या होगा मेरे पास अब 4 माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब a प्लस 4 माइनस वन डी। अब यहाँ लिखो ए का मतलब 10, 3, डी का मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 प्लस 10 इंटू 3, 30। ये हो गया हमारे पास 40। क्लियर है। ऐसे करके हमारे पास जो एपी बनेगी, एपी फॉर्म करेगी, वो क्या होगी मेरे पास, वो होगी पहले 10, 20, 30, 40। और अगर आगे भी निकालना पड़ जाए तो आएगा 50, 60 एंड 70। समझ आई बात। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब मेरे पास फर्स्ट टर्म मेरे को दे दी -2 और डी दे दिया 0। और जैसे ही डी 0 दिया, सभी को पता है कि डी 0 आया तो मेरे पास एपी कैसे बनेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सबकी सब सेम रहने वाली है। यहाँ लिखो, यहाँ लिखेंगे क्या, मेरे पास ए मेरा है -2, डी मेरा है 0। तो A2 क्या आएगा, A2 आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब a प्लस डी। ए का मतलब -2 प्लस डी का मतलब 0, तो ये आएगा -2। अब अगली बारी में A3 निकालना है तो क्या आएगा, a प्लस सी माइनस वन इंटू डी। ये क्या आएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d का। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, वैल्यू रखो a का मतलब -2 प्लस 2 इंटू डी की जगह 0,
ये आएगा -2, 2 इंटू 0, 0 तो ये आएगा -2। तो यही बात तो मैंने बताई थी, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी कैसे आएगी, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a -2 और यहाँ पे प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0, ये आएगा -2 प्लस 0 दैट इज -2। मतलब सारी की सारी टर्म सेम टर्म आई तो मतलब कॉन्स्टेंट AP बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम अपने आप करके चेक करोगे, अगर कोई नहीं आता तो फिर हमें बता दीजिएगा, तो फिर भी करा देते हैं। ये क्या है, a मेरे पास क्या है 4, b कितना है -3, तो a2 कितना आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा, a का मतलब 4 प्लस n मतलब 2, 2 माइनस 1 1 इंटू डी, 4 प्लस 1 इंटू -3, ये आएगा 4 -3 1। अगली बारी में A3 क्या आएगा। अब थोड़ा सा और ट्रिक बता देता हूँ, जैसे जैसे हमने ये सोल्व किया तो अपने को पता लग गया कि अगर थर्ड टर्म निकालना है मेरे को, तो यहाँ आएगा a प्लस 3 में से कम करेंगे 2d। अगर मेरे को फोर्थ निकालना है तो a प्लस 3d, मतलब फोर्थ टर्म में d 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो जी a कितना है अपने पास 4 प्लस 2 इंटू -3, ये आया 4 प्लस 2 इंटू -3 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 4 माइनस प्लस -6 दैट इज -2। अगले a4 निकालेंगे तो a4 कितना आएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, ये आएगा 4 माइनस प्लस -9, 4 माइनस 9 -5। यहाँ से ये हमारे पास बनेगी क्या आई थी 4 1 -2 -5, 80 बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म फोर्थ, a क्या है हमारे पास -1, b 1/2, हमें तो निकालना है क्या है सेकंड टर्म का पता लगा a प्लस 1d, a प्लस 1d का मतलब -1, d कितना है 1/2। यहाँ से क्या सोल्व करेंगे, -1 प्लस 1/2 एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सोल्व करो तो -2 प्लस 1 दैट इज -1/2। सेम थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म कैसे निकलेगी a प्लस 2d, a प्लस 2d का मतलब a कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 दैट इज 0। फोर्थ निकालो, a4 क्या होगा a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब a का मतलब -1 प्लस 3 इंटू डी का मतलब 1/2, -1 प्लस 3/2, लो एलसीएम सोल्व करो, 2 एलसीएम आया तो -2 प्लस 3, 3 माइनस 2 1/2। यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास -1 -1/2 0 1/2, वैसे ही चलता है। ये हमारे पास क्या आ गई अपनी a। क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, अगर करवाना है तो हम करवा सकते हैं, वरना डू क्या करेंगे तो, और अपने आप करके आंसर बताएं। For the following is to write the first term and the common difference। आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो कौन सी होती है, जो सबसे पहले लिखी होती है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी मेरी, फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, वो होगी 3। क्लियर है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो निकलता है कि मेरे पास जो सेकंड टर्म है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। अगर मैं सेकंड टर्म जो a2 होती है माइनस कर दूं फर्स्ट टर्म, सेकंड में इसमें फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास वो आता है कॉमन डिफरेंस। अगर मैं सेकंड टर्म को मेरे पास 1 में से माइनस कर देता हूँ 3 तो क्या आएगा मेरे पास -2। तो कॉमन डिफरेंस जो भी होता है हमारे पास डी वो क्या आता है -2। सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी, वो हो जाएगी मेरे पास -5 दैट मीन्स a इक्वल्स टू -5। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है a2 माइनस a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे सेकंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म में -5। ये बात ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में, ये -5 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डालना है अपने को, ताकि -1 और ये माइनस क्या बन जाएगा +5, तो प्लस माइनस माइनस ये बनेगा हमारे पास 4। तो जो डी है वो आएगा हमारे पास 4। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर करने के बाद चलते हैं इस क्वेश्चन। अगले में है
फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास 1/3, जो फर्स्ट टर्म है लिख दो, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/3, और सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म हमारे पास सेकंड टर्म है 5/3, और अपने को निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास 5/3 माइनस 1/3, मैं माइनस करता हूँ तो एलसीएम आएगा हमारे पास 3, 5 माइनस 1 दैट इज 4/3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा। सेम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में a या फिर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0.6, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म 1.7। अगर सेकंड टर्म 1.7 है तो अब हम करेंगे क्या, हमें निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6, सेकंड टर्म में से 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो 1.1, दैट मीन्स 1.1 इज मेरा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। हियर नेक्स्ट पार्ट, fourth question, which of the following are AP? If they are from AP, find the common difference and write two more terms. ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ये बोल रहा है चेक करो कि ये जो फॉलोइंग टर्म्स है ये AP बनाएगी या नहीं बनाएगी। AP कब बनाएगी, जब इन दो टर्म्स का डिफरेंस, तो इन दो टर्म का डिफरेंस, सभी टर्म्स का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। दैट मीन्स अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूं तब कोई डिफरेंस आएगा मेरे पास, थर्ड में से सेकंड को माइनस करूँ तब कोई डिफरेंस आएगा मेरे पास, और फोर्थ में से थर्ड को माइनस करूँ तब कोई डिफरेंस आएगा। अगर मेरे पास ये डिफरेंस सेम आए तो मैं क्या बोलता हूँ, ये टर्म क्या बना रही है, एक ही बना रही है। चलो जी चेक करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डिफरेंस निकालता हूँ पहले का। पहले डिफरेंस का मतलब मेरे पास सेकंड में से मैं फर्स्ट माइनस कर सकता हूँ, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। तो पहला डिफरेंस मैंने निकाला तो वो आया मेरे पास 2। अब मैं निकालता हूँ नाउ, अब हम निकालेंगे सेकंड डिफरेंस D2, वो क्या होगा, अब मैं थर्ड में से सेकंड माइनस करूंगा, 3 माइनस 8 वो क्या आएगा मेरे पास 8 माइनस 4, तो सेकंड डिफरेंस कितना आया मेरे पास 4। अब थर्ड डिफरेंस भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ बोलूंगा कि जो D1 है और जो D2 क्या वो दोनों बराबर है, वो दोनों बराबर नहीं है, तो ये मेरा 2 है और ये मेरा 4 है, तो यहाँ बोलेंगे D1 and D2 are not equal, so these terms does not form AP, ये AP फॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, D1 निकालेंगे फिर से, D1 क्या है 2, D1 क्या है, D1 नहीं सॉरी A1 है, D1 निकालेंगे हम। D1 कैसे निकलता है, D1 निकलता है A2 माइनस A1, जहाँ पे A2 क्या है मेरा 5/2, 5/2 माइनस A1 क्या है 2, माइनस कर दो, एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 2 टू द 4, क्या आएगा हमारे पास 1/2। D1 हमारा आया 1/2। अब D2 निकालना है, D2 क्या होगा, D2 होगा 3 में से सेकंड माइनस करेंगे, A3 माइनस A2 क्या आएगा, A3 हमारे पास 3 माइनस 5/2। अब सोल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2, ये आएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। अब देखो यहाँ पे D1 और D2 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ये जो है AP बनाएंगे, D1 इज इक्वल टू D2, सो these terms फॉर्म AP। अगर AP फॉर्म करती है, इफ दिस फॉर्म AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर AP फॉर्म करती है तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया है, अभी भी कॉमन डिफरेंस आया 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया है मेरे पास 1/2। कॉमन डिफरेंस 1/2 अभी अभी मैंने निकाला है, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास हो गया 1/2, डी होगा अपना 1/2। आफ्टर दैट कॉमन डिफरेंस निकल गया, राइट 3 मोर टर्म, अगली 3 टर्म और निकालनी है। अगली 3 टर्म और निकालने तो 7/2 में क्या ऐड करना पड़ेगा मेरे को 1/2,
2 दैट इज ए कौन सी निकालनी है 1 2 3 4 5 ए 5 निकालना है। सिस्टम निकालने तो ये क्या होगा ए प्लस 4 डी। ए कितना है 2 प्लस 4 डी कितना है 1 बाय 2 2 1 2 2 3 4 ये कितना आएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। लो जी 3 मोर टर्म निकालनी है तो ए 6 भी निकालना पड़ेगा ए प्लस 5 डी। तो जी ए कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी 1 बाय 2 ये आएगा 2 प्लस 5 बाय 2। अगर एल्सियम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 4 प्लस 5 दैट इज 9 बाय 2। अब दो टर्म तो निकल गई, आगे निकालने की देनी है 3 टर्म निकालनी है तो ए 7 में निकालना पड़ेगा ए प्लस 6 जी। तो ए हमारे पास 2 है 6 डी 1 बाय 2 है 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 3 इज 5। तो हमारे पास अगली टर्म क्या क्या आएगी, अगली टर्म लिख दो। अगली टर्म आएगी हमारे पास 4 9 बाय 2 एंड 5 क्लियर है। ये हमारे पास अगली टर्म्स है। होपफुली आपको समझ आया होगा ये बात। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है माइनस का 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 ऐसे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या करना, पहले तो d1 निकालना पड़ेगा। d1 क्या आएगा a2 माइनस a1। a2 हमारे पास है माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2। लो जी माइनस 3.2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय 2। यहाँ से माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो साइन आएगा मेरे पास माइनस 2 माइनस 2 0 2.0 दैट इज -2। हमारे पास d1 आया हमारे पास माइनस का 2। अब सेम टू सेम तरीके से हमें निकालना स्टैकिंग डिफरेंस। वो क्या होता है a3 माइनस a2। a3 हमारे पास कितना है माइनस के 5.2 माइनस माइनस 3.2। लो जी यहाँ पे फिर माइनस 5.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2 माइनस प्लस माइनस होता है तो साइन आएगा माइनस का, तो 5.2 इज लार्जर वन। लो जी माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 0 5 माइनस 3 2। यह भी कितना आया माइनस का 2, मतलब दोनों डिफरेंस आए मेरे सेम। यहाँ लिखेंगे क्या d1 is equal to d2 so these terms form a2। और अगर a2 फॉर्म करें तो हमें अगली 3 टर्म्स और निकालनी है। अगली 3 टर्म्स और निकालनी है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास फोर्थ प्रोसेस निकालना है। a5 कैसे निकलेगा a प्लस 4d। ए कितना है माइनस का 1.2 प्लस 4 डी कितना है माइनस का 2। तो जी माइनस का 1.2 4 टू का 8 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 9.2 माइनस के 9.2। अगली a6 निकालनी है। फिर a6 निकालेंगे तो a प्लस 5d। ए कितना है हमारे पास a है हमारे पास माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू डी डी कितना है माइनस का 2 माइनस 1.2 प्लस माइनस 10 10 और 1 11.2। नेक्स्ट टर्म a7 भी निकालना है a प्लस 60। a कितना है 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 ये आएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12 12 और 1 13.6। तो हमारे पास AP जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, हमारे पास अगली टर्म आएगी माइनस के 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। इससे अगली टर्म आएगी हमारे पास माइनस के 9.2 नेक्स्ट आएगी 11.2 नेक्स्ट आएगी 13.2 वो भी नेगेटिव। ये हमारे अगली 4 टर्म्स आ क्लियर है। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं इससे अगले वाला पार्ट। अगले पार्ट में क्या है हमारे पास ए दे कितना माइनस का 10 और माइनस का 6। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ इस पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि a1 हमारे पास है माइनस 10 a2 हमारे पास माइनस 6। निकालना क्या है, पहले d1 निकालना है। d1 क्या होता है a2 माइनस a1 a2 माइनस 6 माइनस a1 माइनस के 10। दो जी माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 10 माइनस 6
प्लस के 4, D1 हमारे पास आया प्लस के 4, D2 क्या आएगा, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस A2 हमारे पास माइनस 6, तो जी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के 6, 6 माइनस 2 4, तो ये D2 भी कितना आया 4। अब हम क्या बोलेंगे, D1 इज इक्वल टू D2, सो these terms form AP, ये टर्म्स क्या करेंगी AP फॉर्म करेगी, और अगर AP फॉर्म करेगी तो अपने को D निकालना है, D हमने निकाल ही दिया, कितना 4 आया। अगर D आ गया हमारे पास तो अपने को निकालना है कितनी 6 टर्म, A प्लस 4D, A कितना है हमारे पास माइनस के 10 प्लस 4D कितना है हमारे पास 4, तो जी माइनस 10 प्लस 4 हो जा 16, 16 माइनस 10, A5 हमारे पास आया 6, मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी 6, 6 के बाद अगली टर्म निकालनी है, तो A 6 क्या होगा A प्लस 5D, ए कितना है हमारे पास माइनस के 10 प्लस 5 इंटू डी, डी हमारे पास कितना है 4, ये क्या कितना आएगा माइनस के 10 प्लस 5 हो जाए 20, 20 माइनस 10 10, नेक्स्ट टाइम हमारे पास 10, अगली टर्म निकालेंगे तो सबको पता है क्या आएगा ए प्लस 6D, ए कितना हमारे पास माइनस 10 प्लस 6 इंटू 4, ये आएगा माइनस के 10 प्लस 6 हो जाए 24, लो जी यहाँ से करेंगे तो 40, अगली टर्म कितनी आ गई 40, तो ये हमारे पास बन गई एक्चुअली तीन टर्म्स को निकल गई, ये हमारे पास है ए और डी निकालने का तरीका। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्ट में क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, अब इसमें पहले चेक करना है अपने को क्या, अगर ध्यान दो कि ये D1 निकालो पहले, तो D1 क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है A1 हमारे पास 3, तो ये 3 से 3 कट गया तो D आ गया, D1 कितना आया हमारे पास रूट 2। अब D2 भी निकाल के देख लो, D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 हमारे पास 3 प्लस रूट 2, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, ये हमारे पास D2 जो आएगा वो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2, अब ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, अब देखो यहाँ पे कितने रूट 2 है 2 रूट 2, यहाँ पे 1 रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो अकेला रूट 2 बचेगा, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया रूट 2, यहाँ बचा क्या 2 माइनस यहाँ 1, तो 2 माइनस 1 1 रूट 2, तो D2 भी हमारे पास क्या आ गया रूट 2, तो ये D1 भी यहाँ बोलेंगे D1 इज इक्वल टू D2, सो these terms form AC। अब एक ही फॉर्म करेगी तो अपने को अगली टर्म 3 टर्म्स भी निकालनी है, अगली 3 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगली 3 टर्म निकालेंगे कैसे, तो जी अगली 3 टर्म निकालने के लिए मेरे को चाहिए 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म निकालने फिर से ए 5 कैसे निकलता होता है A प्लस 4 इंटू डी, लो जी A कितना है हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारे पास रूट 2, तो दो जी रूट 2, ये कितना आएगा 3 प्लस 4 रूट 2, तो ये सबको एक चीज और समझ में आ रही है, यहाँ देखो 3 था फिर रूट 2 फिर 2 रूट 2 फिर 3 रूट 2 फिर आएगा 4 रूट 2 फिर आएगा 5 रूट 2, ऐसे करके कंटिन्यूस चलते रहेंगे। A6 क्या आएगा A प्लस 5D, A कितना हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2, लो जी A7 भी निकाल दो ऐसे A प्लस 6D, ए कितना है हमारे पास 3 प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट 2, अगर अगले निकालना तो 7 रूट 2 आएगा, नेक्स्ट 8 रूट 2, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। तो सिक्स पार्ट में है हमारे पास, फिर से चेक करना है बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो हमें अगली 3 टर्म निकालनी है, अदरवाइज में नहीं निकालनी। तो पहले D1 निकालो, D1 क्या आएगा हमारे पास, D1 है A2 माइनस A1 होता है, A2 हमारे पास 0.22 माइनस 0.2, तो जी यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो 0.22 में से 0.2 माइनस करते हैं तो ये आएगा 0.02, ये मेरे पास क्या आया D1। तो जब D2 निकाल के दिखाओ, D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 0.222 माइनस 0.22, तो ये अब यहाँ पे करेंगे सोल्व, ये आएगा 0.002,
तो ये D2 आया हमारे पास। क्या ये D1 और D2 बराबर हैं? नहीं है। क्यों? 0.02 जो है बराबर नहीं होता 0.002 के। तो लिखेंगे D1 is not equals to D2. So these terms does not form AP. AP नहीं फॉर्म करी तो अपने को D भी नहीं निकालना और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकालने। सेवंथ पार्ट पे पहुंच गए हम। सेवंथ पार्ट में क्या है? A2 हमारे पास है, D1 निकालना है। पहले अपने को क्या निकालना है? D1 निकालना है। D1 निकालो। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है -4 माइनस A1 है 0, तो -4 माइनस 0, D1 आया हमारे पास -4। अब D2 निकालना है। D2 क्या होता है? A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास है -8 माइनस A2 हमारे पास -4, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस 4 दैट इज -4। यहाँ से देखो D1 और D2 दोनों बराबर है, सो these terms फॉर्म AP। और अगर AP फॉर्म करेगी तो D हमारे पास क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि दोनों ही D क्या है? सेम। दोनों D सेम है तो वही D हमारे पास होता है। अब अपने पास निकालना कौन सा है? 154 A5 होता है A प्लस 4 इंटू D। A कितना है मेरे पास? 0। A मेरे पास कितना है? 0 प्लस 4। D कितना है? -4। तो जी 0 4 4 जा 16 माइनस के 16। नेक्स्ट टर्म जाएगी माइनस के 16। अब A6 क्या होता है? A प्लस 5D। A कितना है मेरे पास? 0 प्लस 5। D कितना है? -4। तो जी 0 माइनस 20, पूरी टर्म माइनस के 20, तो माइनस के 20। सबको पता -24 आएगा। नेक्स्ट निकाल के दिखा दो। A7 कितना आएगा? A प्लस 6D। A हमारे पास 0 प्लस 6D कितना है? -4, तो 0 माइनस 24 दैट इज -20। यहाँ तक क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारे पास है -7/2 -7/2 -7/2 -7/2। तो सबको पता है जब सारी टर्म सेम होती है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। तो कांस्टेंट एपी के अंदर डी की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ तक क्लियर करने के बाद हमारे पास D1 निकालना है। अपने को D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 भी -1/2 माइनस A1 भी -1/2। यहाँ से सोल्व करें तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एक 1/2 प्लस का, एक 1/2 माइनस का, तो ये हो गया हमारा 0। ये 0 होने के बाद हम आगे सोल्व करेंगे D2 के लिए। D2 भी हमारे पास आएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है -1/2 माइनस A2 हमारे पास -1/2। माइनस माइनस करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 0 मिलेंगे। यहाँ लिखेंगे हम D1 और D2 क्या है हमारे पास? सेम है, सो दीज टर्म्स फॉर्म AP। और AP फॉर्म करेंगे तो अपने पास D क्या आ जाएगा मेरा? 0। जैसे ही D 0 आया तो नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड करेंगे। नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड करेंगे तो वही सेम आएगा। नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड करेंगे तो वही सेम आएगा। नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड करेंगे तो सेम आएगा। लो जी, A5 क्या आएगा? A प्लस 4D। A प्लस 4 इंटू 0 A ही आ जाएगा। तो A5 भी कितना आ जाएगा? -7/2। A6 भी कितना आ जाएगा? -7/2। A7 भी कितना आ जाएगा? -7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, थोड़े से क्वेश्चन हो गए हमारे पास। क्या A हमारे पास क्या है? D1 निकालना है तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इज 2। अब D2 निकालो। D2 कितना आएगा? A3 माइनस A2, मतलब 9 माइनस 3 इज 6। ये दोनों बराबर नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस टर्म्स नॉट फॉर्म AP। दिस टर्म नॉट फॉर्म AP। अब अगले बारे में, अब यहाँ पे देखो A2A 3A 4A नेक्स्ट 5 आएगा। तो यहाँ पे चेक करो क्या बनेगा या नहीं बनेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस, तो D1 क्या है मेरा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A। A1 कितना है? A। तो 2A में से A माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास A। और D2 क्या आता है? A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास? 3A माइनस 2A। 3A में से 2A माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? A। तो D1 D2 सब में सेम आ रहा है, सब में एक एक D2 बढ़ता रह रहा है। तो D1 इज इक्वल टू D2, सो दिस टर्म्स
फॉर्म AP, पर अगर AP फॉर्म रही तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो अगली टर्म क्या आएगी 5A 6A 7, चलो निकाल देते हैं। कैसे, A5 क्या होगा A प्लस 4 इंटू डी, तो A कितना है बस A4, D कितना है A, चलो जी A प्लस 4A कितना होगा 5A। A6 भी निकालना है, A6 क्या होगा A प्लस 5D, A हमारे पास A है, 5D भी A है, तो A प्लस 5A दैट इज 6A। A7 निकालना है तो A प्लस 6D, A हमारे पास A ही है, 6D भी हमारे पास A है, तो A प्लस 6A दैट इज 7। A7 बनेगा 7A। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A1 हमारे पास क्या आएगा A2 माइनस A1 दैट इज A2 हमारे पास है A स्क्वायर माइनस A1 है A। तो यहाँ पे माइनस करने पे A स्क्वायर में से A माइनस होता नहीं, वैसे यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे A, तो A माइनस 1 बचेगा। अब D2 निकाल लेंगे, D2 क्या आएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा A माइनस 1। अब यहाँ बात करूं तो जो A इंटू A माइनस 1 है वो इक्वल नहीं है A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A है और यहाँ पे A स्क्वायर है, तो यहाँ बोलेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, so these terms does not form A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, रूट को देख के डरना नहीं। यहाँ पे जो भी रूट है उनको देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको। रूट टू को मैं रूट टू एज इट इज लिख रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा रूट टू को रूट टू ऐसे लिख रहा हूँ। 8 को कैसे लिख रहा हूँ मैं, 8 को लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू टू इंटू टू। दैट मीन्स यहाँ पे जो रूट टू के अंदर टू टाइम्स आया, तो कोई बाहर निकाल लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास रूट टू। ये 2 बार है तो बाहर आया एक बार 2 रूट टू। अब अगला क्या है 18, 18 को लिखेंगे 9 इंटू टू, और 9 का बाहर आएगा 3 रूट टू आ जाएगा। अब अगला क्या है 32, 32 को अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ 16 मल्टीप्लाई 2, 16 का बाहर क्या आएगा 4 आ जाएगा 4 रूट टू। अब ये AP बन गई। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास A है, A2 A3, D मेरे पास निकाल लेता हूँ, D1 क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है 2 रूट टू माइनस रूट टू। अब 2 रूट टू में से रूट टू माइनस करेंगे तो अकेला बचेगा रूट। फिर D2 निकालेंगे, D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 3 रूट टू माइनस 2 रूट टू। 3 रूट टू में से 2 रूट टू माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास अकेला रूट टू। तो यहाँ बोलेंगे देखो D1 और D2 फिर से क्या आगे बराबर, तो दीज टर्म्स फॉर्म AP, और ये AP क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। तो AP फॉर्म करेंगे तो अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म क्या आएगी देखो, एक 1 रूट टू, 2 रूट टू, 3 रूट टू, 4 रूट टू, नेक्स्ट आएगा 5 रूट टू। निकाल के दिखाओ तो A5 क्या होता है हमारे पास A प्लस 4D, A कितना है रूट टू प्लस 4, D कितना है रूट टू, ये आएगा रूट टू प्लस 4 रूट टू, 4 रूट टू और 1 रूट टू 5 रूट टू। अगला क्या आएगा A6, A प्लस 5D, तो A हमारे पास रूट टू प्लस 5D का रूट टू 5D, 6 रूट टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा A7, A7 क्या होता है A प्लस 6D, तो A हमारे पास रूट टू है 6 रूट टू, D भी हमारे पास रूट टू है, तो 6 रूट टू और एक ही हो गया 7 रूट टू, हमने बताया था 5 रूट टू, 6 रूट टू, 7 रूट टू, ऐसे क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है 12, रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन, रूट 12, ऐसे करके हमारे पास क्या आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम रूट थ्री, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू टू, इसको लिखेंगे क्या बाहर 3 इंटू थ्री, इसको लिखेंगे 4 इंटू। अब देखो यहाँ पे क्या है रूट थ्री, ये क्या है 4 3 रूट थ्री टू, रूट थ्री इसको लिखूंगा तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रूट थ्री इंटू टू, ये जाएगा 3 आ जाएगा, ये जाएगा 2 रूट थ्री। ये कोई पैटर्न बन नहीं रहा वैसे, फिर भी हम निकालते हैं D1 क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 क्या हमारे पास रूट सिक्स माइनस रूट थ्री,
और D2 निकालेंगे तो क्या आएगा A3 माइनस A2। A3 क्या हमारे पास √9 माइनस √6। तो ये मेरे पास D1 D2 है। क्या D1 क्या √6 माइनस √3 इक्वल है √9 और माइनस √6 के? नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 D2 बराबर नहीं है तो बोलेंगे ये AP नहीं बनेगी। और ये AP नहीं बनेगी इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अगली टर्म हमें नहीं फाइंड करनी है। सेम ये देखो, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ क्या 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, इन दोनों का डिफरेंस 24। तो ये दोनों तीनों डिफरेंस सेम नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे कि AP नहीं है। तो लो जी D1 निकालो। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कॉम्प्लेक्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। D2 निकालो क्या आएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। D2 क्या है 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 दैट इज 16। बोलेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, so these term not form, so these term not form AP। ये दोनों टर्म्स क्या नहीं बनाएंगी AP नहीं बनाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप सभी खुद ट्राई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। इनका डिफरेंस 24, इनका डिफरेंस 24, इनका डिफरेंस आप चेक करिए। और अगर चेक करने के बाद ये 24 आता तो क्या बोलेंगे हम ये क्या बना रहे हैं AP बनाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।